हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बुक आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन क्वेश्चन 13 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 14 की 5th वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से भी देख सकते हैं। Question 13. In the given figure, AB parallel DC. AB parallel DC and AD parallel BC and AC is a diagonal. If angle BAC equal to 35 degree और एंगल CAD equal to 40 डिग्री, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं इस साइड के, हमने इस साइड के एंगल निकालना है x एंड y डिग्री। उन्होंने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, अब ये क्या बन गए, हमारे इंटीरियर एंगल बन गए और ये वाला भी इंटीरियर एंगल बन गया। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू क्या आएगी, 35 आएगी। अब इसको हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। ये मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास है AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। एंगल BAC 35 डिग्री और एंगल CAD 40 डिग्री। अब फ्रेंड्स एंगल BAC इक्वल टू, अब ये वाला एंगल इसके एंगल निकले, इस एंगल के इक्वल है, तो ये क्या है, एंगल ACD। एंगल ACD। तो अब ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल BAC जो B है वो 35 डिग्री है, तो एंगल ये Y क्या आ गया हमारे पास, 35 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, व्हेन AB पैरेलल CD DC। ठीक है, अब हमने एंगल यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए तो एंगल ACD या Y इक्वल टू 35 डिग्री। अब है हमारे पास एंगल CAD इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ACB, अब ये कौन सा आ गया, 40 डिग्री। हम यहाँ पर लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हेन AD पैरेलल BC। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, सो एंगल ACB जो क्या है हमारे पास x है इक्वल टू 40 डिग्री। तो आंसर में लिख देंगे एंगल जो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40। ठीक है ना, हम यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर x की हम डिग्री नहीं लगाएंगे, x की वैल्यू सिंपल 40 लिख देंगे और y की वैल्यू क्या लिख देंगे, 35। क्वेश्चन 14. In the given figure, AB parallel CD and CA has been produced to E, so that angle BAE हमारे पास कितना आ गया, 125 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने एंगल दिए हुए हैं, जैसे एंगल BAC x डिग्री दिया हुआ है, एंगल ABD x डिग्री है, BDC y डिग्री और DCA ये z डिग्री है। अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, x y z की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स ये मैंने ड्रॉ कर ली है फिगर को। अब स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है AB पैरेलल CD, ठीक है, और एंगल हमारे पास दिया हुआ है BAE इक्वल टू 125 डिग्री। अब फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं तो ये हमारे कौन से एंगल बन गए, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास x जो है x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल BAE प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि अगर हम CAE को स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये लीनियर पेयर एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो एंगल BAE हमारे पास कितना है 125 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 125 है तो यहाँ पर आके ये माइनस को हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, तो 10 में से 5 लेस किया 5 और 7 में से 2 लेस किया 5, तो कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 55 डिग्री। अगर हमारे पास ये वाला 55 डिग्री है, अब ये भी x है तो भी ये भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है y की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन गए, अब ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन गए। जब हमारे पास एक साइड में एंगल होते हैं तो वो कौन से होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जो इनको ऐड करके अब हमारे पास ये x की वैल्यू दी हुई है 55 है, तो इनको ऐड करने पे हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो हम इसको कर लेते हैं एंगल ABD प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन से हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, राइट। अब एंगल ABD ये हमारे पास 55 डिग्री है, यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BDC इक्वल टू 180 माइनस 55, 10 में से 5 लेस किया 5 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर 7 में से 5 लेस किया 2 और 1 हमने एज इट इज डाले तो कितना आ गया 125 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई y इक्वल टू 125 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 125 डिग्री। इसी तरह हमने यहाँ पर x z की वैल्यू निकालते हैं, इनको हम ले लेते हैं कंसेक्यूटिव एंगल BAE प्लस एंगल DCA इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लेते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर BDC लिखे, इसकी जगह आप y भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो वैल्यू है हम वो पुट कर देंगे। पर अब यहाँ पर एंगल यहाँ पर BAC आएगा, क्योंकि हमारे पास ये निकाले ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। एंगल BAC हमारे पास कितना है 55 डिग्री प्लस एंगल DCA ये z डिग्री है, तो यहाँ पर आप z डिग्री भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इक्वल टू 180 माइनस 55, तो हमारे पास कितना आ गया 125 डिग्री। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 125 डिग्री। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 55 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 125 डिग्री, और z की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 125 डिग्री। पर यहाँ पर हम डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने वैल्यू ऑफ XYZ लिखा है, तो हम सिंपल लिखेंगे x इक्वल टू 55, y इक्वल टू 125 एंड z इक्वल टू 125। Question 15. In each of the given figures, two lines L and M are cut by a transversal T. Find whether L parallel M. अब स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट फिगर में हमें L पैरेलल M दिया हुआ है, ये वैसे देखने में तो पैरेलल लग रहा है पर हमने इनको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये हम एंगल्स के थ्रू इनको प्रूव करेंगे। जैसे फर्स्ट फिगर में LM पैरेलल लाइन दी हुई है और ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स इनको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इनको हम नाम देते हैं, जो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, दिस इज एंगल 3। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम लिखते हैं गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन L पैरेलल M और एंगल 1 दिया हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 हमारे पास है 40 डिग्री। अब स्टूडेंट जो ये एंगल 1 और एंगल 2 हैं, ये कि हमारे लीनियर पेयर एंगल हैं।
ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यही सेम एंगल होगा हमारे पास। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 हमारे पास 130 डिग्री दिए हुए है, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 2 हमने निकालना है 180 माइनस 130, तो ये हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जो एंगल 2 है ये हमारे पास कितना आया 50 डिग्री आया। बट यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर जो 3 है जिसको हमने नाम दिया ये क्या है 40 डिग्री है। तो जो ये एंगल बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 2 बन रहे हैं, ये कौन से बन रहे हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। और आपको पता ही है जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका जो ये है एंगल, इसमें हम लिखते हैं एंगल 2 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं L is not parallel to M because we know that corresponding angles are always equal। ठीक है, ये हमारे जो है फिगर 1 का हमारे पास निकल गया कि जो L है वो M के पैरेलल नहीं है। अब ना फिगर 2 में क्या दिया हुआ है हमारे पास वही L और M पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है जिसको T नाम दिया गया है। यहाँ पर हमारा 35 डिग्री एंगल है और यहाँ पर हमारे पास कितना है 145 डिग्री एंगल है। अब हमने इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इसको मैंने दे दिया एंगल 1 नाम दे दिया, इसको दे दिया एंगल 2 और ये दे दिया एंगल 3। अब ये लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या है L पैरेलल M और T इज ट्रांसवर्सल। ये तो आप सभी में लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं T इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है एंगल 1 हमारे पास दिया हुआ है 145 डिग्री और एंगल 2 हमारे पास दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हैं ये हैं लीनियर पेयर एंगल हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्वियसली ये लीनियर पेयर एंगल होंगे तो ये इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, एंगल 2 हमारे पास है 35 डिग्री, हमने एंगल 3 निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो कितना आ गया 10 में से 5 ले 5 और 7 में से 3 लेस किया 4 और 1 आ गया 140 डिग्री आ गया। तो हमारे पास एंगल 3 कितना आ गया 145 डिग्री आ गया। अब ये हमारे पास क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 145 डिग्री। तो अब ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हमारा जो है L पैरेलल M आ जाएगा, सॉरी पैरेलल M ऐसे आ जाएगा, ये 2 लाइनें लगेंगी यहाँ पर पैरेलल M बिकॉज वी नो दैट corresponding angles are always equal। ठीक है, इन पैरेलल लाइंस या इन पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हो आप, पैरेलल लाइंस। तो इसलिए जो हमारा L जो है M के पैरेलल है। अब फिगर थर्ड फिगर में क्या दिया हुआ है, ये L और M पैरेलल लाइंस हैं, ये T ट्रांसवर्सल है, ये वाला अगर 125 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये T लिख देते हैं इसको भी हम इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको देते हैं एंगल 2, इसको एंगल 3 नाम दे देते हैं। तो हम गिवन में लिख देते हैं L
पैरेलल M, एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल 3 इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। अब एंगल 1 हमारे पास 60 डिग्री है, एंगल 2 निकालना है। एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया 0, 8 में 6 लेस गया 2, 120 डिग्री। अब हमारे पास एंगल 2 आ गया 120 डिग्री, बट हमारे पास एंगल 3 क्या है 125 डिग्री। ये कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हैं। तो एंगल 2 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3, सो L is not parallel to M because corresponding angles in parallel lines are always equal। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 14 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।